जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 8 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तराखंड और इससे सटे हुए हिमाचल प्रदेश पर, दूसरा सर्कुलेशन मध्य असम में, तीसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश पर, चौथा सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश में, पांचवा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर, छठा सर्कुलेशन दक्षिणी कर्नाटक में और सातवां सर्कुलेशन दक्षिणी महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, भरूच, नवसारी, पोरबंदर, बड़ोदरा, वलसाड, अहमदाबाद, आनंद, अरावली और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, छोटा उदयपुर, तापी, दाहोद, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, नर्मदा, नवसारी, महिसागर, पंचमहल और वलसाड। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिला है डांग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, बड़ोदरा, वलसाड, आनंद, अरावली, भावनगर और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महिसागर, भरूच, पोरबंदर, तापी, देवभूमि द्वारका, दाहोद, छोटा उदयपुर और नवसारी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, नर्मदा, पंचमहल, वलसाड, डांग और सूरत। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, जामनगर, कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर और बड़ोदरा।
यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, जामनगर, खेड़ा, अमरेली, आनंद, अरावली और भावनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खेड़ा, गांधीनगर, बड़ोदरा, मोरबी, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, तापी, दाहोद, गिर सोमनाथ, महिसागर और पंचमहल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भरूच, वलसाड, छोटा उदयपुर, नवसारी, सूरत, जूनागढ़, डांग और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बोटाड, पाटन, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, भावनगर, कच्छ, खेड़ा, महिसागर और पंचमहल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, जामनगर, खेड़ा, पाटन, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, पोरबंदर, बोटाड, अमरेली, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, साबरकांठा, बनासकांठा, गिर सोमनाथ, जामनगर, भावनगर, खेड़ा, अहमदाबाद और आनंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं अरावली, गांधीनगर, पंचमहल, बड़ोदरा, महिसागर, दाहोद, जूनागढ़, भरूच, छोटा उदयपुर, तापी, नर्मदा, डांग, सूरत, वलसाड और नवसारी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भावनगर, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, कच्छ, खेड़ा, बड़ोदरा, अमरेली और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, भावनगर, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, अरावली और भरूच। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मेहसाणा, बनासकांठा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, जामनगर, गांधीनगर, दाहोद, खेड़ा, साबरकांठा, आनंद, देवभूमि, द्वारका, अरावली और भरूच। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, पंचमहल, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, छोटा उदयपुर, महिसागर, सूरत, तापी, जूनागढ़, नर्मदा, डांग, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की हवामान की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, सुरेंद्रनगर, अमरेली, कच्छ, खेड़ा, पाटन, बड़ोदरा और आनंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, बोटाड, जामनगर, सुरेंद्रनगर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, अमरेली और आनंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि, द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दाहोद, जामनगर, मोरबी, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा, बड़ोदरा, अरावली, पंचमहल, छोटा उदयपुर, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, महिसागर और मेहसाणा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं गिर सोमनाथ, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, जूनागढ़, नर्मदा और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।